रीवा शहर में 2 दिन पूर्व हुई गैंगवार की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोगों का उपचार अभी भी जारी है, जिनमें एक व्यक्ति को घटना के बाद से अब तक होश नहीं आया है, जिसकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें कुल 4 लोग शामिल थे और उन 4 में से आज 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संजय रॉकवास राहुल मिश्रा शामिल है, जबकि कृष्णा चतुर्वेदी और पंपू सिंह उर्फ ब्रजेंद्र सिंह का उपचार जारी है, जिनमें ब्रजेंद्र की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। दरअसल रीवा शहर में गैंगवार की यह घटना बीते दिवस शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र लाडली लक्ष्मी पथ मार्ग में हुई थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक की रात गश्त के दौरान बोलेरो वाहन सहित थार कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिले थे, जिसके अंदर दो लोग सवार थे और वह लहूलुहान हालत में थे। मौके पर घायल हालत में मिले लोगों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पाया गया कि उनके बीच मारपीट की घटना हुई है, जिस दौरान दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। मामले में दोनों पक्ष के लिए गए बयान के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आज संजय रॉक व राहुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लोगों को उपचार अभी जारी है, जिनमें एक की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त धारदार बका और मॉडिफाइड डंडा, जिसमें लोहे की कील लगी हुई थी, उसे बरामद किया है। दिनांक 3/8/24 के रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास मैं सेक्टर 2 में मेरी गश्त लगी थी, चेकिंग अधिकारी के रूप में मैं गश्त पे था। जैसे ही मैं लाडली लक्ष्मी पथ पे अपनी टीम के साथ पहुंचा तो वहां पे जो लाडली लक्ष्मी का जो करहिया घाट है, वहां पे एक कार खड़ी दिखाई दी, उसके अंदर की लाइट ऑन थी, बाहर नहीं जल रही थी। तो हम लोग संदेह हुआ कि हाँ 1:30 बजे रात एक कार कैसे। जैसे पहुंचा देखा तो 2 व्यक्ति काफी लहूलुहान और उनके सिर में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी, बोलने की स्थिति नहीं थी। 2 अन्य व्यक्ति भी वहां पे खड़े थे और इसके बाद उनकी स्थिति देखते हुए तत्काल अपने थाना वाहन से उन्हें पहुंचाया गया हॉस्पिटल। कुछ देर बाद एक थार जीप फिर से वहां पे आती हुई दिखी, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी को उसने देखा तो थार जीप तो मुड़ के फिर से शहर की ओर भगी, लेकिन कुछ दूर जाके वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें भी चोटें आई। वहां जाके जब हम लोगों ने देखा तो उसमें भी जो 2 व्यक्ति थे, संजय रॉक्स और राहुल मिश्रा, वो भी घायल अवस्था में थे और उनमें भी चोटें दिखाई दे रही थी शरीर पे, सिर में। उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया और दोनों की चोटें गंभीर थी, उल्टियां भी हो रही थी। तो इसमें अपराध कायम किया गया। जो संजय रॉक्स हैं, इनके ऊपर कई मामले कई थानों में पंजीबद्ध हैं और कई गंभीर वारदात कर चुके हैं। 302, 307 और शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा ये वारदात पहुंचाई गई थी। तो फरियादी शुभांकर मिश्रा की रिपोर्ट पे धारा 109(1), 296 और 35 BNS की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुताबिक मेमोरेंडम के इनके घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ था और घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, बका और एक मॉडिफाइड डंडा था, जिसमें विशेष प्रकार के उसमें वो लगे थे पीली धातु जैसे, वो दोनों ऊपर और बीच में और रिपीट लगे हुए थे, तो उसको जब्त किया गया। जो और दूसरी पार्टी राहुल मिश्रा को भी काफी चोट थी, उसके ऊपर भी 109(1) और 35 BNS की कार्रवाई की गई है। और एक व्यक्ति जो बहुत ही घायल है, पंपू सिंह ब्रजेंद्र सिंह, जिनका मिनरवा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अभी उनको होश नहीं आया है, ऑपरेशन हुआ है। और एक व्यक्ति जो है SDMS में भर्ती है, कृष्णा चतुर्वेदी, उनको भी गंभीर चोट है और 2 व्यक्ति जो थे वो गिरफ्तार कर लिए। ये जैसे ही वहाँ पे लोग बैठे थे 1:30 बजे के आसपास, 4 लोग, और ये भी नशे की हालत में थी। दूसरी पार्टी भी वहाँ पे देखने पहुँच गई और आपस में दोनों पार्टी जो बीच में बातचीत के दौरान बहस हुआ, इसी दौरान मारपीट इनमें हुई थी।